गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंटिन्यू करते हैं हम लोग एक बार फिर से बता दूं आपको, हम प्राइमरी एक्टिविटी जो है वो चल रहा है आपका फर्स्ट बुक ऑफ क्लास 12th ज्योग्राफी, है ना, जिसको हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। तो मानव भूगोल में क्या है कि जो चैप्टर है प्राथमिक उद्योग या प्राइमरी एक्टिविटीज, है ना, प्राथमिक क्रियाएं, वो काफी लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो अभी मैंने जितना भी वीडियो बनाया है, ठीक है, वो सब इसी चैप्टर से है। ठीक है, एग्रीकल्चर के टैब्स हैं, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी टैब्स हैं उसको हम लोग एक एक करके क्या है विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है ना। इस वीडियो से पहले हमने लास्ट जो वीडियो बनाया था वो था आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर, व्यवसायिक खेती। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो है हम लोग विस्तृत अनाज खेती की ओर करेंगे। ठीक है, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज खेती, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। तो सिंपली क्या है कि ये वर्ल्ड कंटेस्ट में है, तो वर्ल्ड कंटेस्ट में क्या है कि इसकी खेती जो है वो मिड लेटीट्यूड्स वाला क्षेत्र जो है ना, मध्य अक्षांश वाला जो क्षेत्र है, मध्य अक्षांश का मतलब 30 से लेकर 55 डिग्री जो क्षेत्र है, मतलब 30 से लेकर 55 डिग्री अक्षांश वाला जो क्षेत्र है, बोथ हेमिस्फीयर वाले क्षेत्र में, वहां पर इस तरीके का खेती किया जाता है। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये समझ में आया आपको कि प्रैक्टिस इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ सेमी एरिड लैंड और द मिड लैटिट्यूड, मतलब जो आंतरिक भाग है, मध्य अक्षांश वाले क्षेत्र के आंतरिक भाग, जो अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र है, वहां पर इस तरीके का खेती किया जाता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो चूंकि क्या है, ये ठंड प्रदेश है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है वो ठंड प्रदेश है। ठंड प्रदेश होने की वजह से क्या है कि यहाँ पर किस क्रॉप की इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप जो है ये व्हीट है ना, जिसको हम लोग व्हीट बोलते हैं, है ना। व्हीट मतलब आपका गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा कॉर्न हो गया, बार्ली हो गया, ओट्स हो गए, राई हो गया, ये इस तरीके का यहाँ पर क्रॉप उगाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, द साइज ऑफ द फार्म इज वेरी लार्ज, क्योंकि ये एरिया काफी लार्ज होता है, तो यहाँ पर मैनुअल लेबर ना के बराबर होता है। ठीक है, सारा मशीन जो है, मतलब रोपाई से लेकर कटाई तक जितना भी एक्टिविटीज है सारे मशीनों से किए जाते हैं। ठीक है ना, तो जिसके वजह से क्या होता है, जो पर हेक्टर प्रोडक्शन है वो कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि विस्तृत एरिया है तो मनुष्य जितना जरूरत होगा वो उतनी ही क्या करेगा, खेती करेगा। ठीक है, लेकिन हमारे देश में क्या है कि एरिया छोटा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो एरिया छोटा होने की वजह से पॉपुलेशन ज्यादा है, मतलब एरिया छोटा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वो पेट भरने के लिए क्या करते हैं, विस्तृत रूप से गहन निर्वाह खेती, जिसको हमने बताया था, वो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पर हेक्टर उत्पादन कम होता है ना, पर हेक्टर उत्पादन ज्यादा होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर उल्टा क्या है कि एरिया बड़ा है, लोग कम है। एरिया बड़ा होने की वजह से क्या है कि जो प्रोडक्शन है पर हेक्टर वो कम होगा, और जो इल्ड पर पर्सन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये ध्यान रखना है आपका, ये आपका तीसरा पॉइंट के रूप में है। चौथा पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस तरीके का खेती कहाँ किया जाता है, तो यूरेशिया वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो बेल्ट है ना, ये वाला जो बेल्ट है वो यहाँ पर इस तरीके का खेती किया जाता है, जहां पर इसको क्या बोला जाता है, स्टेपी। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, स्टेपी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, स्टेपी वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र हो गया, तो स्टेपी वाला जो क्षेत्र है वो हो गया यूरेशिया। ठीक है, कनाडा और अमेरिका, ठीक है ना, कनाडा और अमेरिका, ये क्षेत्र जो है, इधर कनाडा हो गया, ठीक है, और ये हो गया अमेरिका। तो यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे इसको प्रेयरीज बोला जाता है, प्रेयरीज। ठीक है, अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में है, ये वाला जो क्षेत्र है अर्जेंटीना। ठीक है, तो इस क्षेत्र में इसको क्या बोला जाता है, पंपास। साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, विल्ड बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ क्या बोला जाता है, डॉन्स बोला जाता है, डॉन्स। न्यूजीलैंड में बात करें तो न्यूजीलैंड में जो है वो कैंटरबरी प्लेन बोला जाता है। तो इस तरीके का जो विस्तृत अनाज खेती है, मतलब विस्तृत वाणिज्य अनाज खेती है, वो यहाँ पर किया जाता है। तो ध्यान रखना है
कि यहाँ पर एक मैप पर क्वेश्चन बहुत सॉलिड बनता है और मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि आपको एक तरफ दे देगा स्टेपी, तो स्टेपी कहाँ बोला जाता है? यूरेशिया में। प्रेरी कहाँ बोला जाता है? तो कनाडा अमेरिका में। पंपास कहाँ बोला जाता है? तो अर्जेंटीना में। विल्ड कहाँ बोला जाता है? तो साउथ अफ्रीका में। और डॉन्स कहाँ बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी प्लेन कहाँ बोला जाता है? तो न्यूजीलैंड में। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ दे गिवन द आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड शो द फ्लोइंग एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन ए कैनेडियन ए प्रेरीज, तो प्रेरीज कहाँ दिखाओगे? दक्षिण ये प्रेरीज अमेरिका और कनाडा में दिखाओगे। पंपास कहाँ दिखाओगे? अर्जेंटीना में दिखाओगे। वर्ल्ड कहाँ दिखाओगे? तो साउथ अफ्रीका में दिखाओगे। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये भी टॉपिक छोटा था, तो इसको हम लोग इजी वे में कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।